सुंदरी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद दिया हनुमान जी जय श्री राम करके। यहाँ बाबा जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। यहाँ प्रश्न आता है कि लंका में घर नहीं थे, सब मंदिर थे। रावण इतना पुजारी था कि हर घर को मंदिर बना, ऐसा नहीं था। हनुमान जी के मन में व्याख्या है, लंका के किसी भी भवन के अंदर मेरी मां वैदेही होंगी, और लंका के जिस घर में मां वैदेही हो वो मेरे लिए घर नहीं है, वो तो मंदिर ही है। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरनी ना जाए। इसलिए हनुमान जी जब तक सीता जी का पता नहीं लगा, जितने घर देखे वहां मंदिरें देखा कि हो सकता यहाँ हो सकता यहाँ हो। इसलिए बाबा जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कहि जात सुनाही, अति विचित्र कहि जात सुनाही। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित दोधा। हर मंदिर में गए लेकिन वहां कहीं भगवान नहीं दिखाई दे, सब पहलवान। मंदिर में होना चाहिए भगवान, लेकिन वहां दिखाई दिए पहलवान। गए दशानन मंदिर माही, जब दशानन के घर में गए तो अति विचित्र कही जात सुनाई। क्या विचित्र देखा? शयन किए देखा कपित नहीं। हनुमान जी ने रावण को शयन किए हुए देखा और वहां सीता जी नहीं दिखी, तो हनुमान जी को ग्लानि हुआ। क्या संपाति ने गलत सूचना दी? क्या 120 योजन की मेरी यात्रा असफल हो गया? अगर रावण मेरे मां का अपहरण करके लाया, मेरे मां के पास रावण रहता। हनुमान जी को लगा मेरी यात्रा निष्फल हो गई। इतना सोच ही रहे थे और ये पता लगा कि लंका के किसी भी भवन में सीता जी नहीं है। जब रावण जहां है वहां भी जब सीता नहीं है, तो लंका के किसी भी भवन में सीता जी नहीं हो सकती। उसके बाद गोस्वामी जी ने फिर मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भीतर, हरि मंदिर तहाँ भीतर बनावा। फिर एक भवन दिखाई दिया और बगल में भगवान का मंदिर दिखाई दिया। मन में सोचने लगे तो भगवान का मंदिर है। रामायुध अंकित गिर शोभा वर्ण न जाए, नौ तुलसी का वृंदतम देख हरस कबीराए। तो यहाँ ये किसी सज्जन का घर लिखता है, लेकिन ये तो लंका है। लंका में से चरनी कर निवासा, लंका में से चरनी कर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ तो सब राक्षस राक्षस रहते हैं, ये सज्जन कहाँ से? मन में तर्क कर रहे हैं। इतने में विभीषण जगा है ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे हनुमान जी लंका में एक काम से नहीं आए हैं, आगे कभी मौका मिलेगा। 3 काम लेके आए। पहला काम था विभीषण का पता लगाना था। जिसने वरदान मांगा था कि त्यहि मानो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, और बूढ़ा हो गया भगवान के पास नहीं गया, पता करो कहाँ है। दूसरा था कि हनुमान जी को परीक्षा देना था। राम जी परीक्षा लिए, तो जैसे बड़े क्लास में परीक्षा देना हो तो पढ़ाई कहीं होता है, सेंटर कहीं जाता है। तो हनुमान जी ने पढ़ाई तो किया राम जी के पास, लेकिन सेंटर बोर्ड का परीक्षा गया लंका में जाके रावण के पास।
आदि आदि बहुत बड़ा गुण सुंदर कांड है, लेकिन कभी सब फिर चर्चा, यहाँ समय अभाव। मनमह तरक करन कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। मेरे भाई बहन, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जगा है। और एक बात ध्यान रखना, ये कि संसार दुखालय है, ये संसार दुखालय है, और इस दुखालय का डॉक्टर सद्गुरु हैं। भोग रोग का दवाई सतगुरु के पास, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। लेकिन गुरु जी दवाई कौन सी देते हैं? जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना कि ये गोली सवेरे खाना, ये गोली दोपहर को खाना, ये गोली शाम को खाना, ये गोली ठंडे पानी से खाना, ये गोली कुनकुने पानी से खाना, ये शहद के साथ खाना, ये दूध के साथ खाना, बताता है कि नहीं अनुपात। ये भव रोग के दवाई सतगुरु द्वारा दिया जाता है। गोली क्या है? चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रघुराम जी कहना चाहिए, जैसे रघुराम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही दोनों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों के अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही गुणों के मध्य, प्रतिकूल दोनों ही सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रघुराम जी कहना चाहिए, जैसे रघुराम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम सदगुरु के द्वारा दिया हुआ भगवत नाम की औषधि कब कब खाना है? सवेरे सवेरे, शाम शाम को। किसके साथ खाओगे भैया? शहद के साथ खाओगे कि दूध के साथ खाओगे कि कुनकुना? किसी के साथ मत खाना। भगवान की औषधि राम नाम की बूटी श्रद्धा के साथ खाना, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, श्रद्धा के साथ खाओ, लेकिन परहेज भी डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर भी बोलता ना ये दवाई खाओगे तो खट्टा नहीं खाना, ये खाना तो फलाना नहीं खाना। यहाँ सदगुरु रूपी डॉक्टर भी परहेज बताते हैं। भव रोग को निपटाना है तो श्रद्धा की भगवान की गोली सवेरे शाम श्रद्धा के साथ खाना है। और परहेज क्या करना है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन के संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। परत भजन में भंग न हरि विमुखन हरि विमुखन के जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में संग पर भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को
तजहु कोट बैर सबताही, यद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय ना राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय ना हो, जिसको संस्कृति प्रिय ना हो, जिसको समाज प्रिय ना हो, जिसको भगवान प्रिय ना हो, उसको करोड़ों बैरी के समान परित्याग कर दो, सुखी रहोगे। महाराज किसने त्यागा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण भ्राता तजो, बलि तजो श्री गुरुदेव को भरत बंधु महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, बलि ने अपने गुरुदेव का शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भैया का परित्याग कर दिया और भरत ने अपने मां का परित्याग कर दिया। तजहु कोट बैर सबताही, यद्यप परम स्नेही, जाके प्रिय ना राम वैदेही। हम लोग का स्वभाव है, देखो लंका कहाँ है? लंका नीर क्षीर समुद्र के बीच में है, ठीक है? तो लंका में रावण और कुंभकर्ण विभीषण रहते हैं, ठीक है? लेकिन हमारी भी दुनिया भी लंका है, वो नीर क्षीर समुद्र में बसा हुआ लंका है, और हमारे जीवन की लंका संसार समुद्र में बसा हुआ लंका है। यहां भी दो किस्म के लोग हैं, कुंभकर्ण के जैसे लोग हैं और कुछ विभीषण के जैसे लोग हैं। कुंभकर्ण कौन है? तो कहा कुमत ही कुंभकर्ण है, कुमत कुंभकर्ण है और सुमत ही विभीषण है। कुमत के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है, तब कुंभकर्ण जगता है, और सत्संग के विभीषण विभीषण जो है, कुसंग कौन है? सुमत के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी के आते ही हनुमान जी को जगाना नहीं पड़ा है। कुमत के कुंभकर्ण को तो बाजा गाजा से जब कुसंग जगाता है तब जगता है, लेकिन सुमत के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी के आते ही जग जाते हैं। यही अहेतु की कृपा है। रामायुधयंकित गृह शोभावरण न जाय, नौ तुलसी का वृंद कहाँ देख हरस कपिराय। हनुमान जी को लगा कोई सज्जन का घर है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठता आए, सुनत विभीषण उठता आए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके जय सिया राम कहा, विभीषण उठ के आए और आने के साथ ही हनुमान जी विभीषण ने क्या कहा कि तुम हरिदासन मह कोई। अच्छा, विभीषण को लंका में भगवान के भक्त कहां दिखने लगे, लेकिन श्रद्धा थी। 4 बजे अंधेरा है, सभी लंकावासी सोए हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में विभीषण आया और कहा कि तुम हरिदासन मह कोई। आप हरि माने भगवान, आप भगवान के कोई भक्त हैं? हनुमान जी ने कहा भैया हम भगवान के भक्त नहीं हैं। और जैसे हनुमान जी ने कहा भगवान के भक्त नहीं है, तो हनुमान जी के चरणों को विभीषण ने पकड़ लिया और कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, अगर भगवान के भक्त नहीं है तो मेरे राम है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, आपका नाम क्या है? तो विभीषण क्या किए? तब हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत पूछा नाम, तो लेकिन राम कथा शुरू कर दी। विभीषण ने कहा बाबा मैं राम कथा नहीं पूछ रहा, अपना नाम बताइए। बोले नाम ही बता रहा हूं। तो नाम तो एक कथा है। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण मेरा नाम जो है ये कथा के कारण है, अगर मैं ये कथा ना करता तो मुझको इस गांव में कौन जानता। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा ना जिसके नाम से मेरा नाम आया है। तब हनुमंत कही सब
राम कथा निज नाम। फिर अपना नाम बताया। विभीषण रोने लगा। बाबा सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन महजी विचारी, दसन विचारी। विभीषण ने कहा बाबा जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, जिम दसनिमा जीभ बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है महाराज, ऐसे इन दुर्जनों के बीच में, इन राक्षसों के बीच में बिचारा विभीषण रहता है। हनुमान जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है। कोई मेरे पास आए कहते बाबा मुझे बहुत भूखा है और मैं उसको कहूं बहुत अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है, तो क्या सोचोगे बाबा पागल है क्या? विभीषण ने कहा बाबा जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, वैसे इन दुर्जनों के बीच में बिचारा विभीषण रहता है। और आप कहते हो अच्छा है? हनुमान जी ने कहा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। कैसे? हनुमान जी ने कहा कि सुनो विभीषण, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सृष्टि के 84 लाख योनियां मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। और तुम बिचारा बन रहे हो। तुमने क्या कहा? ये लंकावासी जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, वैसे लंका के बीच में बिचारा विभीषण रहता है, तुम बिचारा बन रहे हो। हम तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि तुम बिचारा बन के मत जियो। क्यों? क्योंकि ये धरती पशुपतिनाथ जगन्नाथ विश्वनाथ की धरती है, यहाँ पशु भी बिचारा नहीं है। विभीषण ने कहा महाराज बिचारा ना बनूं तो क्या करूं? हनुमान जी ने कहा बिचारा मत बनो, विचार करो। विभीषण ने कहा महाराज क्या विचार करो? बोले जो भी हमसे कहा उसी पर विचार करो। बोले कैसे विचार करो? हनुमान जी ने कहा कि ये लंकावासी दांत है। बोले हाँ। तुम जीव हो? जीव हो? बोले हाँ। बोले विचार ये करो कि मुंह में दांत पहले आए कि जीभ? आप ही विचार करो, मुंह में दांत पहले आए कि जीभ? और मुंह से दांत पहले जाते कि जीभ? बोले बस ये राक्षस जैसे जो दांत हैं ये विभाग में आते हैं, पहले चले जाते हैं। सज्जन जैसे जो जीभ हैं ये शुरू से हैं, अंत तक रहेंगे। यही अहेतु की कृपा है। और फिर भी समाधान नहीं हुआ तो सुन विभीषण, दांत 32 है, जीभ एक है। दांत अक्कड़ है, जीभ नरम है। लेकिन विभीषण दांत 32 है, जीभ एक है, इसका मतलब यह है कि समाज में दुर्जनों की संख्या ज्यादा रहेगी, सज्जनों की संख्या कम रहेगी। दांत 32 तो जीभ एक। उत्तरखंड का 24 इसके लिए पर्याप्त है। कहूँ कहूँ ब्रेश के सारथी को, कहूँ कहूँ ब्रेश के सारथी को, कहूँ कहूँ ब्रेश के सारथी को, कहूँ कहूँ ब्रेश के सारथी को। हनुमान जी ने कहा विभीषण दांत 32 है, जीभ एक है। समाज में दुर्जनों की संख्या, राक्षसों की संख्या ज्यादा रहेगी, सज्जनों की संख्या कम रहेगी।
दांत अक्कड़ है विभीषण। दांत वस्तु का क्या काम करता है? दांत का काम क्या है? दांत काटने का काम, तोड़ने का काम, फोड़ने का काम, विभाजन का काम, दांत का काम इतने है। और जीव सबका समन्वय करती। आ जाओ, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, मतभेद को भिला है मंदिर ये हमारा। जीव समन्वय का काम करती है और दांत काटने का काम करता है। जो समाज को तोड़ने का काम करे, परिवार को तोड़ने का काम करे, भाई भाई को तोड़ने का काम करे, धर्म और राष्ट्र को तोड़ने का काम करे, वही तो राक्षस है। और जो सबको लेके मिलाने का काम करे वही सज्जन है। लेकिन विभीषण दांत वस्तु को काटता है, तोड़ता है, फोड़ता है, चबाता है, लेकिन दांत से पूछना कि ये केले कैसे लग रहे हैं, ये चने कैसे हैं, दांत बता पाएगा? दुर्गम को काटने, तोड़ने, फोड़ने का काम करेंगे, लेकिन जीवन का स्वाद उन्हें नहीं मिलेगा। सज्जन अपने विलक्षण दृष्टि से जीवन का स्वाद चखा करते हैं। और विभीषण विधि का विधान है, सृष्टि का नियम है। मुखमंडल की शोभा तभी है जब दांतों के बीच में जीभ हो। किसी का जीभ यहां कर दिया जाए, कोई देखना पसंद करेगा? सज्जनों की शोभा भी तभी है जब वो दुर्जनों के बीच में रहे। विभीषण ने कहा, महाराज प्रवचन देना सरल है, लेकिन इनके बीच में रहना बड़ा कठिन है। विभीषण ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि सुनो विभीषण, मैं मानता हूं समाज में दुर्जनों की संख्या ज्यादा है, सज्जनों की संख्या कम है, और दुर्जन सज्जनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन सज्जन बेचारे चुप रहे। एक बार दांतों ने जीभ से हम 32 में 32 तलवार के जैसे इधर उधर निकलना मत, काट लेंगे, बेचारी सज्जन चुप। 2-4 बार हुआ, दांतों ने बार बार उसको समझाया कि इधर उधर निकलना मत। एक दिन जीभ से नहीं रहे। जैसे दांतों ने कहा के जीभ, हम 32 के 32 तलवार के जैसे हैं, काट लेंगे, इधर उधर निकलना मत। जीभ से सहन नहीं हुआ, बोले रहने दे, मैं इधर उधर निकल नहीं रही हूं, इसलिए तुम 32 के 32 बच्चे हो। अभी चौक पे जाऊं और किसी को आकारण गाली देना चालू करूं, ऐसा थप्पड़ मारेगा कि तुम 32 के 32 बाहर आ जाओगे। सज्जन चुप हैं, इसलिए दुर्जन बचे हैं। अच्छा बताओ, ये दुर्जनों को फेंकने के लिए जीभ को ज्यादा तकलीफ करना नहीं। एक बार कोई दर्द सताएगा और जाके दांत के डॉक्टर वाले से कह दे कि डॉक्टर साहब ये बीच वाला थोड़ा दर्द हो रहा है, तकलीफ दे रहा है, और डॉक्टर ने अपना हथौड़ा निकाला, तो जीभ चाहे तो भी नहीं बचा सकती है। सज्जन चुप हैं, इसलिए दुर्जन बचे हैं, यही अहेत की कृपा है। जो बात विभीषण को दुख लग रहा था, वही हनुमान जी जैसे संत का क्षणिक सत्संग मिला, सुख में परिणित हो गया। हनुमान जी ने कहा, बोलो विभीषण क्या करना चाहते हो? यहीं रहोगे कि ले चलो? तब हनुमान जी ने कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बाबा अब मुझे भरोसा हो गया है, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं।
अभी तक विभीषण को लगता था जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीव है वैसे बिचारा, और हनुमान जी जैसे संताए 10 मिनट का सत्संग हुआ वही सुख में परिणित हो गया। हनुमान जी ने कहा करो, क्या करोगे? बोले नहीं महाराज, मैं जहां हूं वही खुश हूं। अब वही भाव हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इतना करके बहुत लंबी चर्चा हुई, इस चर्चा को भी विराम दें। हमको जानकी जी तक कम से कम हनुमान जी पहुंचे। यहाँ जुगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमंत कहा सुन तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखन चाहूं जानकी माता, देखन चाहूं जानकी माता। हनुमान जी ने विभीषण को भैया कहा, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। विभीषण चौंका, बोले महाराज मैं आपका भैया कैसे? मैं आपका भैया नहीं तो किसके भैया हो? बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। विभीषण ने कहा महाराज मैं दशानन का भैया हूँ, आपका भैया कैसे? आपने मुझे भैया कहा। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी तो संत हैं, हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम मान बैठे हो कि मैं दशानन का भैया हूं, लेकिन वास्तव में तुम दशानन के भैया नहीं हो। तो किसका भैया हो? हनुमान जी ने कहा कि देही के रिश्ते से, खून के रिश्ते से तो तुम दशानन के भैया हो, लेकिन वैदेही के रिश्ते से तुम मेरे भैया हो, भक्ति के रिश्ते से तुम मेरे भैया हो। क्योंकि सबरी माता के आश्रम में भगवान ने क्या कहा? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, मोरे एक भगति करनाता, मोरे एक भगति करनाता, मोरे एक भगति कर नाता। और यहाँ हनुमान जी वही कह रहे हैं कि देही के रिश्ते से तुम दशानन के भैया हो, लेकिन वैदेही के रिश्ते से तुम मेरे भैया हो। बस फर्क इतना है विभीषण, जन्म से आज तक मैंने पिता को देखा है लेकिन मैं माँ को नहीं देखा, और तूने जन्म से आज तक माँ को देखा है पिता को नहीं देखा है। आज तो मुझे माँ वैदेही से मिला, कल पर्वत पर पिता का दर्शन कराओ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत पिता कराई, चले पवन सुत पिता कराई। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, उसी वक्त रावण आया। ही अवसर रावण कहलावा, रावण आया अपनी रानियों को साथ लाया। अन्य ग्रंथों का आश्रय लोगे तो यहाँ रावण भगवान सीता जी से, यद्यपि रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख नहीं, संकेत है। यहाँ जब रावण आया है तो सीता जी को पहला संबोधन कहा, कह रावण सुन सौमुखी सयानी, कह रावण सुन सौमुखी सयानी। हे सुंदर मुख वाली सीता, क्या सीता जी वास्तव में सुंदर है? इसके पहले तो परिचय दिया है, कृष्ण शीस जटायक बेनी, कृष्ण शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। कृष्ण का मतलब है सूखा हुआ हाड़ कंजर जैसी सीता जी हैं, जटा है और नित्य श्री सीताराम का चिंतन कर रही है, कीर्तन कर रही है।
लेकिन जब रावण आया तो रावण ने क्या कहा? कह रावण सुन सुमुखी सयानी, रावण सुन सुमुखी ए सुंदर मुख वाली सीता। कुछ लोग कहते हैं कि रावण कामी था और कामी को रूप दिखाई अच्छा देता है इसलिए कहा, लेकिन आगे वाला जो शब्द कहा है सयानी सीता, इसका मतलब यह है कि रावण भले दुनिया को ना बताता हो, लेकिन उसके मन में व्याख्या है कि सोई पावन सोई सुभग शरीर, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नरतन पाई भरी रघुवीरा, नरतन पाई भरी रघुवीरा। रावण मान बैठा है कि संसार में उसी का मुख सुंदर है, वही सयाना है जो नित्य श्री राम का चिंतन करता है। यहाँ रावण सीता जी से कहा, देवी सीता, कहे रावण सुन समुख सयानी, हे सुंदर मुख वाली सीता, है सयानी सीता, मंदोदरी आदि सब रानी, ये मेरी रानियों को तुम क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि राम से रणभूमि में कल युद्ध करूंगा और राम के हाथों से वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, और राम के हाथों से अगर वीर गति को प्राप्त हुआ तो सीधे वैकुंठ जाऊंगा। लेकिन देवी सीता, मैं जानता हूँ राम रघुवंशी है, अबला फिर अस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं वैकुंठ जाऊं और ना जाए, इतिहास मेरे नाम पर टीका करेगा, इसलिए इनको दासी बनाओ और रघुनाथ से कहना ये मेरी दासी है। सीता ने एक तिनका उठाया, रावण से कहा कि रावण, राम सूर्य है, मेरा मन कोमल है और तू तो एक जगनू के समान है। कमल का विकास जुगनू के प्रकाश में नहीं हो सकता है। आप ही सुनि खद्दो कसम, राम ही भानु समान। रावण खिसियाया और तलवार निकाला, और देखो सीता जी के सामने कोई नहीं है, हनुमान के डरे हैं, अब भी मेरी मां वैदेही का कत्ल कर दे, देख ही रहा था। और जैसे तलवार उठाया, मंदोदरी ने हाथ को पकड़ा और कहा, पतिदेव क्षमा करें, नीति मना करती है अमला पर अस्त्र न उठाओ। मंदोदरी ने कहा, रावण ने अपने तलवार को म्यान कर दिया। अर्थात आज के पुरुष लोग ध्यान से सुने, रावण जैसा विधर्मी, रावण जैसा अत्याचारी भी अपने धर्म पत्नी का कहा मानता है। इतने क्रोध में था और मंदोदरी ने कहा, नीति मना करती है, ऐसा मत करो। मंदोदरी ने कहा, उसने तलवार को म्यान कर दिया। अरे रावण अपने पत्नी का कहा मानता है तो हम रावण से ज्यादा ना बढ़े, अपने घर में अपने स्त्रियों के साथ वही व्यवहार करो जो एक सज्जन को करना चाहिए। सहचरणी है आपकी, धर्मपत्नी है, नांदनी है, कभी कभी हम लोग उनका भी सम्मान करना है। रावण ने तलवार को म्यान रखा, 1 महीने की मुद्दत और चला गया। भवन गयो दस्कंधरी, यहाँ 85 वृंद सीता दिखावे धरे रूप आदि आदि कथा। सीता जी गिरा है, कभी आकाश के तारों को, कभी चंद्रमा को, कभी अशोक वृक्ष को आदि आदि कहती हैं। त्रिजगा नाम की एक राक्षसी से उससे कहा, मां आनी काठ रच चिता बनाई, आनी काठ रच चिता बनाई, मातयन कोनि देहु लगाई, मातयन कोनि देहु लगाई। माँ अग्नि ले आओ, लकड़ी ले आओ, चिता जला दो, मुझे लगा दो, मैं राम के विरह में नहीं जीना चाहती। फिर पिता ने कहा, देवी ये लंका है, यहाँ अग्नि की कोई जरूरत नहीं, यज्ञ होता नहीं है और भोजन पका के खाने की परंपरा नहीं, सब कच्चे खाते, इसलिए लंका में अग्नि मिलना मुश्किल है। हनुमान जी सुन रहे,
लंका में अग्नि कम है? नहीं है, ठीक है, कल छूट करूंगा, घर घर जितना जिसको चाहिए ले। बेटा एक राक्षसी है, भगवान की भक्त है, दूसरे दिना की वो रात्रि में सपना देखती है। हनुमान जी सुन रहे, सबको बुला, इधर आओ इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले रात को मैंने सपना देखा। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोल रही थी, कल बोल रही थी अग्नि नहीं मिलेगा, आज बोलती है लंका, सपने में लंका बंदर जला रहा है। शायद भगवान चलते चलते मुझको भूल गए थे कि कहना कि लंका जला के आना। ये शायद टेलीग्राम आया है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जात धान सेना सब मारी, जात धान सेना सब मारी। बोली अरे सुनती है, मैंने रात्रि को स्वप्न देखा, एक बंदर आया है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सब सुनी, सभी राक्षसियां घबराई, सीता जी के चरणों में गिरी। और इधर हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रविष्ट करके रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। रामचंद्र जी के गुण वर्णने लगे, अर्थात अशोक वाटिका में राम कथा शुरू हो गई। रामायण में तमाम लिखा हो कि इस घाट पर कथा हुआ, उस घाट पे कथा, वो श्रोता, वो बक्ता, ये बक्ता, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे पहला राम कथा अशोक वाटिका में हुआ। बक्ता हनुमान जी हैं और श्रोता श्री जानकी जी, क्योंकि सीता जी ने कहा है रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र वर्णन लागा। सुन कहीं सीता कर दुख भागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। राम कथा का प्रभाव है, जब कथा सुनोगे सुनते ही आपके दुख मिट जाएंगे। सीता जी ने कहा ये पहली बार अशोक वाटिका में राम कथा हो रहा, ये अमृत तुल्य कथा सुनाने, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, ये अमृत तुल्य कथा सुनाने वाले तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। जब निमंत्रण दिया तो हनुमान जी जय श्री राम कह के जानकी जी सामने। जी कागज पे बंदर का चित्र देख ले बचपन में तो डर जाता था। कागज पे अगर बंदर लिखा हो दिखा है फोटो तो जानकी जी डर जाती थी। चित्र लिखित कपि देखी डरा, चित्र लिखित कपि देख डरा। बंदर का चित्र देख करके श्री जानकी जी डर जाती हैं और सचमुच का बंदर आ गया। जानकी जी ने मुख ढक लिया। हमको कोई बुलाए अपने घर, महाराज कल 10 बजे आना, हम तैयार होकर उनके घर पे ठीक 10 बजे जाएं और संजोग से दरवाजे पे वही व्यक्ति हो जो मुझे बुलाने आया था और मुझे देख के अगर दरवाजा बंद कर ले तो मुझको कैसा लगेगा। सीता जी ने बुलाया कि तुम आओ मेरे सामने, और जब हनुमान जी आए तो सीता जी ने अपने मुंह को ढक लिया। हनुमान जी को बुरा लगना चाहिए लेकिन हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा माँ तूने बहुत अच्छा किया, माँ तुमने बहुत अच्छा किया। कथा को देखना, कथाकार को देखने की जरूरत नहीं है।
हम लोग कथाकार को देखते हैं, कथा को नहीं देखते। माँ कथा को देखना, कथाकार को देखने की जरूरत नहीं। और मुझे लगता तब से परंपरा बना। हनुमान जी पेड़ पर थे, कथा कह रहे थे, और श्री जानकी जी नीचे बैठी थी, और तब से ये परंपरा बना कि जो कथा कहे वो ऊपर बैठे और जो कथा सुने वो नीचे बैठे। कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाओ, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, सो किन प्रगट होत नहीं भाई, सो किन प्रगट होत नहीं भाई। तो सुनना मैं रामदूत, मैं माँ की जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मुझे करुणा निधान की सौगंध, मैं राम का दूत हूँ। करुणा निधान का शब्द जब कहा तो माँ वैदेही को विश्वास हुआ। सीता जी ने कहा कि राम नर है तुम बंदर हो, नर बानर हो, संग कम कैसे, नर और बंदर का संयोग कैसे। कहीं कथा भय संगत जैसे सारी घटनाएं बताई। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे यहाँ आने के बाद दुख हो रहा, क्या हो गया। हनुमान जी ने कहा माँ क्यों नहीं। भगवान ने कहा जा तुझसे जैसा बने वैसा करके आ। माँ अगर एक बार पिताजी कह देते जा तुझे जो बने वो करके आ, तो तेरे सामने बोल रहा हूं। भगवान को आने की जरूरत नहीं था। अब ही माँ तो मैं जाओ लिवाई, अभी तुझको ले जा सकता हूं। सीता जी को लगा कि इतना सा बंदर कुछ ज्यादा बात कर रहा है। सीता जी ने कहा कि भगवान ने जो बंदर भालू इकट्ठा किए हैं सब तेरे जैसे हैं कि कुछ बड़े हैं। हनुमान जी ने कहा माँ जितने लोगों भगवान ने जमा किया सब हमसे छोटे हैं, मैं ही एक हूँ सबसे बड़ा। सीता जी ने कहा बस तुम्हें विजय मिल जाएगा, जाओ बेटा। हनुमान जी को लगा कि माँ मुझे नहीं पहचान पाई। इतना कह के कनक घोराकार शरीर, धरती से आकाश को छू लिए, विशाल स्वरूप को देखा। जानकी जी ने कहा बस पता चल गया, जैसा था वैसा हो गया। सीता जी को भरोसा हो गया। और यहाँ बाबा जी ने लिखा आशीष दीन राम प्रिय जान, आशीष दीन राम प्रिय जान, तात बलशील निधाना, तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान चालीसा में तो और लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। वरदान जानकी जी देते जा रही, लेकिन हनुमान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। सीता जी को लगा कि एक से एक वरदान दे रही है, खुश क्यों नहीं हो रहा। आखिरी में कहा करहि बहुत रघुनायक छोजा, रघुनाथ पर कृपा कर। हनुमान जी को लगा कि जो वरदान मुझे चाहिए था वो मिल गया। अभी और वरदान कहीं उल्टा सीधा वरदान मिल जाए गड़बड़ हो जाएगा। तो चर्चा चल रहा था वरदान का। हनुमान जी ने बात को काटा, कहा सुनो क्या बेटा। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु नाथ मोहि अतिशय भूखा, देखे लागे सुंदर फल रूखा, देखे लागे सुंदर फल रूखा। सीता जी वरदान दे रही है, बीच में हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा 120 योजन का समुद्र जंगल पहाड़ सब लांग के आया, वहां तुझको भूख नहीं लगी, अचानक यही भूख लग रही है। हनुमान जी ने कहा माँ चला तभी से भूख लगा, लेकिन रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले। सुरसा बोली मैं खा जाऊं, सीता बोली मैं खा जाऊं, लंकनी बोली मैं खा जाऊं। जगदम्बा तेरे स्वा पुत्र को कौन तृप्त कर सकता है, आप ही खिलाओ।
सीता जी ने देखा हनुमान जी का, कहा कि हनुमान देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जान की जाहूं रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊं। सीता जी ने कहा हनुमान यहाँ अशोक वाटिका में बहुत पहरा है, फौज लगे हैं, कोई फल तोड़ने ना पाए। क्यों? क्योंकि लंका में शराब खुला मिलता है। शराब पर प्रतिबंध नहीं है, मांस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फल नहीं खा सकते उस पर प्रतिबंध है। लंका में, यहाँ हमारे यहाँ तो दारू पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लंका में फलाहार पर प्रतिबंध है। करहि बेपेन बहु भट रखवा, करहि बेपेन बहु भट रखवारे। सेना रखे गए, खबरदार अशोक वाटिका को कोई फल खाने न पाए। मांस जितना खाना खाइए, कहीं महिष मानुष धेन खल अज निशाचर, गधे का मांस खाओ, गाय का मांस खाओ, घोड़े का मांस छूट है, लेकिन खबरदार लंका में कोई फल नहीं खाएगा। हनुमान जी ने कहा मां जिनकर भय माता मैनाही, मुझे आप आज्ञा दो। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जान की जाऊं रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊं। मीठे फल खाना क्यों? क्योंकि ये रावण का बगीचा है, यहाँ विषैले फल भी हो सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, फल तोड़ना नहीं, गिरे हुए फल खाना। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, ऊपर पेड़ बहुत फला है, क्योंकि गांव फलहारी है नहीं, फल खाने वाले कोई है नहीं, फल बहुत, लेकिन नीचे एक भी नहीं। और माँ ने कहा फल को तोड़ना नहीं, करो क्या? हनुमान जी ने सोचा एक काम करो, पेड़ ही को उखाड़ो। पेड़ जैसे पकड़ा तो दो चार फल गिरे, तो हनुमान जी को भूख थी तो पेड़ छोड़ दिया, फल खाने लगे। वहां जो राक्षस से दूर है, बंदर आ गया, बंदर आ गया, बंदर। सब शराब पी के बैठे थे, लंका है, और शराब पीने के बाद पता है क्या होता है, दूसरे बंदर ने रहने दो, दो चार फल खाएगा, कोई रावण ने फल गिन के थोड़ी रखा है। दो चार दस फल बंदर है, कितना खाएगा? 10-20 खाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा। रावण ने फल को गिन के रखा नहीं है। हनुमान जी ने कहा फल गिन के नहीं रखा, लेकिन पेड़ तो गिन के रखा है ना। फल खाए और बीचा में उखाड़े, पेड़ उखाड़ा। अब बोले, अब बोलो। अब प्रश्न आता है कि हनुमान जी जैसे संत फल खाएं और पेड़ उखाड़ दें, ये नीति मना करती है, लेकिन हनुमान जी ने क्यों उखाड़ा? इसलिए उखाड़ा पेड़ को कि अशोक वाटिका में सीता के दर्शन में जो वृक्ष बाधक पड़ जाते हैं, उस वृक्ष को हनुमान जी उखाड़ देते। मेरे भाई बहन, भक्ति का जो बाधक बन जाए उसको उखाड़ के फेंक दो, लेकिन उसको उखाड़ कर फेंकने की क्षमता सब में नहीं है। उत्तरकांड में लिखा है कि पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी मोह विकट किम सकहि उखाड़ी। मोह के वृक्ष को सबके बस की बात नहीं है, वो भगवान की कृपा जिस पर होगा वही उखाड़ सकता। बहुत उखाड़े हैं, उखाड़ने बाद बंदर आए, निशाचर आए हैं, कछ मारिस कछ मृदिस कछ मिलिस घर धूर। अब यहाँ गोस्वामी जी ने संख्या नहीं लिखा, लिखा कि कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को मर दिया, और कुछ लोगों को जमीन में कछ मिलिस घर धूर। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि तुलसी जी इनकी आंकड़ा तो रखो, कितने लोगों को मारा। तुलसीदास जी ने कहा ये राक्षस है, कि तुमने जयंती थोड़ी मनाना है कि इनकी गिनती रखो, श्रद्धांजलि देना है। ये राक्षस है, राक्षसों की गिनती क्या रखना। कछ मारस कछ मरदेस कछ मलेस धरि धोरे कछ पुन जाय पुकारे नाथ मरकट बदभोर। अब यहाँ देखो, कुछ को मार दिया, कछ मारे से कछ मरदेस, कुछ लोगों को मसल दिया, और कुछ लोगों को पैर के नीचे
अंदर दबा दिया। और कछ पुन जाई पुकारे, जो अधमरे थे बच गए, भगते भगते रावण के पास गए। रावण बोला क्या हो गया? तो इस चौपाई में आप देखोगे छोटा छोटा पद है, नाथ आवाम, एक ऐसे अलग अलग है, एक साथ है। नाथ नाथ एक आवाज पितारी, नाथ एक आवाज पितारी, एक आवाज भारी, क्योंकि बोली नहीं, सांस ले रहा दम। क्या हुआ, कौन आया है? बोले महाराज पहली बार देख रहा हूं उसको। कैसे? बोले हम तो देखे आदमी मारता है लेकिन काटता नहीं। आदमी मारेगा लेकिन मुंह से तो नहीं काटेगा, और जानवर काटता है वो मारता नहीं। जानवर काटता है लेकिन मारता नहीं है, आदमी मारता है परंतु काटता नहीं है। बोले महाराज ये तो मारता भी है काटता भी, नाथ मरकट बलभूत, ये मारता भी है और काटता भी है। अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। अक्षय कुमार आया है, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। उन मेघनाथ आया, मेघनाथ माया भी युद्ध करने लगा। जब जीत नहीं पाया तो अदृश्य हो जाने लगा। अदृश्य हो जाने पर हनुमान जी मेघनाथ के दूतों को मारते हैं। दूतों ने कहा महाराज हमको क्यों मारते, हम तो नौकर हैं, हमसे जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, हमारा आपसे क्या शत्रुता है? हनुमान जी का शत्रुता नहीं है। बोले हाँ, तो अपने मालिक को बुलाओ। बोले वो नहीं आएगा, वो माया भी है। बोले भजन करो। इधर युद्ध चालू था। हनुमान जी ने कहा अगर भजन नहीं करोगे तो सबको गदा पड़ेगा। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। रावण मेघनाथ देखा कि हमारे आदमी राम राम कर रहे हैं, तुरंत प्रकट हो, क्या करो? शत्रु का नाम ले लो। दूतों ने कहा महाराज नाम ले नहीं रहे, हमसे लिवाया जा रहा है, मत लो। बोले आप मत लो, ठीक है नहीं लेंगे, आप जाना मत यहां से। नाना प्रकार का युद्ध हुआ। मेघनाथ नहीं जीत पाया तो उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किए विचार। हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र को तोड़ने की क्षमता थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि जो न ब्रह्म सरमानी हो, महिमा मिटे अपार। बंधन हो गए, मारे इलाज करे वहां से बंदर मजाक उड़ाते, ढोल नगारा बजाते हुए रावण के दरबार में हनुमान जी को लेके। बस यही दो शब्द कथा कह के विराम। अच्छा, रावण को जब लेके गए रावण के दरबार में जब लेके गए तो रावण ने हनुमान जी से कहा तू कौन है? कहे लंकेश कवन को एक ईसा कहीं अपराध घाले सीधे श्रवण सुनत नहीं मोही, मुझे जानता नहीं है। हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, फल खायो प्रभु लागियो भूखा,
कपि स्वभाव के तोर्यो रूखा सब देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार मामी जे मोहि मारा ते मैं मारो दिल पर बांधो। यहाँ ध्यान से 2 मिनट आप ध्यान से 5 मिनट सुन लीजिए बस। मोहि न कछ बांधे कैलाजा, महाराज मुझे बंधन होने का कोई शर्म नहीं है। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, भगवान का काम करना चाहे, लेकिन बिनती करहूं जोरे करे नाम, बिनती करहूं जोरे करे नाम, मानी तजी मोर सिखावन, सुनहु मानी तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने कहा रावण मैं विनती करता हूँ मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? रावण तुम्हारा बुद्धि बहुत ठीक है, रावण तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, बुद्धि बहुत विशाल है, बौद्धिक क्षमता तो तुम्हारा बहुत ज्यादा है, और पराक्रम भी तुम्हारे पास है, पुरुषार्थ भी है, वैभव भी सोने का लंका तुम्हारे सब प्रकार से तुम्हारे पुलस्त वंश के तुम संतान हो। एक चीज गड़बड़ है, संभाल लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। रावण ने कहा क्या खराब है? रावण ने कहा कि क्या खराब है? आज तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं, जितने लोग आए हमारी प्रशंसा करते रहे, तुम ये कहो कह रहे हो तुम्हारा एक चीज खराब है। बोले मेरा क्या खराब है? एक चीज। बोले बाकी सब ठीक है, दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा दिल खराब है। दिमाग ठीक है लेकिन दिल खराब है। रावण ने कहा सब ठीक है, खाली दिल ही खराब है ना। और राजा तो एक चीज खराब है। रावण ने कहा ये दिल ही सबसे खतरनाक जगह है, हार्ट अटैक 1 ही मिनट में होता है। रावण घोर के रावण हनुमान जी के तरफ देख रहा है, और मुझे लगता है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण की दृष्टि हनुमान जी के पूंछ पर गई। हनुमान जी के पूंछ पर रावण की दृष्टि गई। क्यों भैया? एक बात ध्यान रखना, अंग विशेष को पूंछ तो कहते हैं, अंग विशेष को पूंछ कहते हैं, लेकिन पूंछ शब्द में श्लेष है। लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। कभी कभी लोग कहते ना, अरे उनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है, उनकी बहुत लंबी पूंछ है। और मुझे लगता है संसार की सारी समस्या ही पूंछ पर है। कई बुजुर्ग को देखो घर के बाहर, बाबा जी क्यों उदास हो, कहाँ जा रहे हो? रहने दो महाराज। अरे बताइए क्या रहने दो, बोलो तो क्या हुआ? महाराज घर में पूंछ नहीं है। अच्छा पूंछ बढ़ जाए तो समस्या, पूंछ ना रहे तो भी समस्या। कभी कभी हम लोग भी बोल देते, उसके यहाँ गए थे, चाय तो छोड़ दो पानी भी नहीं पूछा। कभी माताएं कहती हम घर में हमारी पूंछ नहीं रही। मुझे लगता है कि सारा समस्या का जड़ भी पूंछ ही है। इसलिए रावण का दृष्टि हनुमान जी के पूंछ पे गई कि सोने का लंका मेरा, पूंछ इसके। या तो जब किसी सज्जन के प्रतिष्ठा का पूंछ बढ़ता है तो दुर्जन की ईर्ष्या के आग में दुर्जन जलने लगता है। हनुमान जी ने समझाया कि जाके भगवान के शरण में जाओ, लंका का राज अचल करो। शरण करने के बाद भगवान श्रवण श्रेष्ठ सुनि आए हो, पर भंजन भी हुई त्राण त्राण हरण शरण सकर। भगवान क्षमाशील है, जाओ शरण में, तुम्हें माफ कर देंगे। और जैसे कहा कि शरण में जाओ, सीता जी को लेके माफी मांगो। रावण का बेग ना हरे मूढ़ बेग, बंदर को मार डालो।
सुनत निशाचर मारन छाए, सुनत निशाचर मारन छाए, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए। मारने दौड़े तो हनुमान जी तो एकदम निश्चिंत हैं। क्यों? क्योंकि जानकी जी को जब रावण तलवार लेके मारने दौड़ा था तो वहां तो मंदोदरी तैयार हो गई। अगर रावण के दूत मुझे मारने दौड़े हैं तो यहाँ कोई और तैयार हो। जैसे राक्षस दौड़े मारने, सचिवन सहित विभीषण आवा, सजीवन सहित विभीषण आवा, सजीवन सहित विभीषण आवा, सजीवन सहित विभीषण विभीषण ने कहा महाराज नीति मना करती है राजदूत पर अस्त्रनामित दंड ना दे, तो क्या करे? आन दंड कछु करिए गोसाई, दूसरा दंड दे। जब दूसरा दंड देने का हुआ तो रावण ने कहा, क्या कहा? बिहसा करी बोला दशकंधर, अंग भंग करी पठाई बंदर। इस बंदर को अंग भंग कर दिए जाए। हनुमान जी मन में सोच रहे कि अंग भंग कर दे तो बोला, लेकिन ये तो नहीं बोला कौन से अंग को भंग कर दो। रावण ने तो यही कहा ना कि अंग भंग करी पठाई बंदर, बंदर को अंग भंग कर दो। तो अंग का तो नाम नहीं लिया, कहीं इसको अपनी बहन सूर्पनखा याद आ गई। तो ये भी बोल सकता है तलवार बुलाए नाक कान जो कटवाए। तो क्या इन विकारों के सामने अपने नाक कान कटवा के जाऊंगा? तो सरस्वती माता से विनती की कि माँ आपने कैकेयी कुंभकर्ण की बुद्धि बदली थी, आज इसकी बुद्धि बदल गई। और इतना कह के हनुमान जी अपने पूंछ को देखें, पैर पड़े, पूंछ उठाएं, फिर देखें, चुंबन करें। रावण देख रहे ये बंदर कर क्या रहा। थोड़े देर में रावण जोर से चिल्लाया, समझ गया समझ गया समझ गया। दूतों ने कहा क्या समझे महाराज? बोले कभी कहीं ममता पूंछ पर, कभी के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बेरी पट बांध कुली पावक देव लगाए। अच्छा रावण ने घी का नाम नहीं लिया, ध्यान देना यहाँ। रावण ने घी का नाम नहीं लिया। रावण ने क्या कहा? तेल बेरी पट बांध कुली पावक देव लगाए। और जिसका राजा ऐसा हो उसके मंत्री कैसे हो? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या? हम घी से आरती करेंगे। और जो घी जमा किए वो स्वामी जी ने लिखा कि रहाना नगर बसन धृत दिला, रहाना नगर बसन धृत दिला। तो चाहे बोले महाराज घी खत्म हो गया, रहाना नगर बसन धृत, घी खत्म। रावण बोला मूर्खों घी किसने बोला था? मैं तो तेल कहा था, घी किसने कहा था? दूतों ने कहा महाराज हम सोचे बंदर है, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन ये तो पूंछ बन रहा है। घी खत्म हो गया लंका में। तो बोले तेल है? बोला तेल। हनुमान जी के पास आए, बोले हनुमान जी घी खत्म हो गया, तेल चलेगा? हनुमान जी बोले जिसकी जो श्रद्धा हो बोला सब चलता है। रहाना नगर बसन धृत दिला, रहाना नगर बसन धृत दिला। काढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, काढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। जब कोई दुर्जन किसी सज्जन के प्रतिष्ठा के पूंछ को जलाने की कोशिश करता है तो भगवान की कृपा से उसकी पूंछ और लंबी होती जाती है, और लंबी होती जाती है। और खूब कपड़ा लंबा जला। हनुमान जी बोले कि इतना चंदा, अच्छा देखो चंदा केवल सज्जन लोग करते नहीं है, लंका में भी छोट के चंदा हुआ हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए। किसी का घर जलाना हो,
किसी की हत्या करना हो, किसी की बलि देना हो, तब देखो कैसा चंदा आता घर घर से। सज्जन से ज्यादा चंदा होता है। यहाँ भी खूब चंदा हुआ। रहा न नगर बसंत तेला, बाढ़ी पहुंच के कब खेला। और हनुमान जी ने देखा कि अच्छा आग लग जाए तो देखना पड़ेगा कि देखने पहले बता देगा कि हम लग गए हैं। हनुमान जी ने देखा कि जल रहा है। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, एकदम अति लघु रूप जैसे हुए। नाक हाथ से बाहर आए, कूद चढ़ो कपि निपुण अटारी, जाओ चालू किया महाआरती। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद मरा को निषेधु मचारी, पूरी मरा को निषेधु मचारी। पूरा लंका को जलाया। यहाँ उलट पलट लंका सब जारी, आदि आदि कथा ऐसे सार गर्भित। पूरा लंका जब जला दिया गया, पूछ बुझाई खोई सम, हरि लघ रूप बहोर, जनक सुता के सामने ठाठ भयो कर जो। सीता जी ने हनुमान जी को देखा कि हनुमान ये पूरा लंका तुमने जला दिया, तुम्हारे पूंछ का ये बाल भी नहीं जला। कौन सी बात है? लंक जला के जली भी नहीं, लंक जला के जली भी नहीं, कैसी विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। इसमें कौन सा जादू है? हनुमान जी ने कहा मां ये बानर को भल पूछत को है, बानर को भल पूछत को है, राम के पीछे है पूंछ हमारी। मां हमारी पूंछ तो राम जी के पूंछ के पीछे है। और यहाँ कबीर का एक दोहा पर्याप्त है कि शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, राम सने ही न मरे, कह कबीर समझाए, कह कबीर। या तो वो जरा नहीं और या तो अभेद की कृपा। और जानकी जी ने कहा मैया एक बात और है, ठीक है ना जले झटका तो होगा, अग्नि को व्यापेगी। हनुमान जी ने कहा मां मैंने सुना हूं कि अब पावक माह रहूं सुशीला, अब पावक माह रहूं सुशीला, अब मैं करब चरित नर लीला, अब मैं करब चरित नर लीला। कथा के आधार पर अभी हनुमान जी और सीता जी यहाँ रुके हैं। अब आगे की यात्रा नहीं ले जाएंगे। माता पुत्रे पश्यति, माँ और बेटा को जुदा नहीं करूंगा क्योंकि राम राज्य हो नहीं सकता, रात हो जाएगा और रात्रि में राम का जन्म नहीं होगा। शायद ये भी हो सकता है राज्याभिषेक करने के लिए कथा रुक गया है, अगले ही कथा में राज्याभिषेक होगा। तो आज की कथा यही विराम। 2 मिनट में भगवत नाम और सबको जय जय सीताराम। यह प्रेम संग भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों। यह प्रेम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। सुखी रहूं स्वीकार तुम्हारे चरणों में, मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं, स्वीकार तुम्हारे चरणों में। भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु मुझे क्या दे, सहज स्वरूप मिले अपना, अरुलोक
दोष सब दूर रहे, प्रभु सहज स्वरूप मिले अपना, और रोग दोष सब दूर रहे। चित्त सुख रहे संदेह मिटे, अज्ञान हटे। चित्त सुख रहे संदेह मिटे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रभु काम क्रोध की वेदना हो, मन की हलचल सब दूर रहे। मन की हलचल सब दूर रहे, मन की हलचल सब दूर रहे। मन की हलचल सब दूर रहे। पैसों का भेद न शेष रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। न शेष रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। इस जग में देखो जहाँ कहीं, प्रभु तेरा गुणसन हो जाए। प्रभु तेरा सभी दिखलाए, प्रभु तेरा सभी दिखलाए। भेद भाव से प्रेम करूं, भगवान तुम्हारे चरणों में। भेद भाव से करूं, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा नाम सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा नाम सुबह और शाम रहे। तेरी यादों में अधूराम रहे, रहे प्राण तुम्हारे नाम रहे, रहे जान तुम्हारे चरणों में। योगी नानक जग सपना है, यहाँ कोई नहीं प्रभु अपना है। योगी नानक सब सपना है, यहाँ कोई नहीं प्रभु अपना है। ज्ञानी की मेरा पार करो है, शरण तुम्हारे चरणों में। ज्ञानी की मेरा पार करो है, अन तुम्हारे चरणों में। बार बार वर मांगूं, हरस देहूं श्री रंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। हे भगवान, ये भगवान की कथा रूपी नदियां, संतों के दर्शन हमारे जीवन में नित्य होते रहे, यही भगवान से प्रार्थना। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम
श्यावर रामचंद्र की जय हो। यहाँ इस आयोजन में ये बाबा जी का परिवार, मेरे पास पत्रिका नहीं है, पूरा परिवारीजन, इनके 3 भाई और सभी 4 भाई और 3 बेटे बहू सब अच्छा सेवा किए। गांव के लोगों ने भी बहुत अच्छा सेवा किया। देखो हम साधु हैं और साधु के नाते हम सेवा को विशेष महत्व नहीं देते, भगवान के प्रति अनुराग किसका कितना है इसका बहुत महत्व देते हैं। सचमुच हृदय की बात अगर कहूं तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे श्रोता मिले। देखो रामचरितमानस में वक्ता से ज्यादा श्रोता की महिमा है। जे यही पांचे चतुर चरित संवार, जे यही पांचे चरित संवार, जे यही पांचे चरित संवार, जे यही पांचे चरित संवार, यही ताल चतुर रखवार, यही ताल चतुर रखवार। कोई इसको पढ़ता है चरित्र संवारने के लिए, कोई इस कथा का मालिक नहीं है। यही ताल चतुर रखवारे, माने हम सिपाही हैं, चौकीदार हैं। तो बाबा जी से पूछा कि ये बांचने वाले चौकीदार हैं तो मालिक कौन है? तो गोस्वामी जी ने मालिक का भी घोषणा मानस में किया कि सादर सुनहि सुभग नर नारी, सादर सुनहि सुभग नर नारी, सोई श्रवण मानस अधिकारी, सोई श्रवण मानस अधिकारी। सादर सुनहि सुभग नर नारी, सोई श्रवण मानस अधिकारी। ये यह पढ़े चरित संवारे, यही ताल चतुर रखवारे। जो प्रवचन करता है, गद्दी पर बैठ कर पाठता है, वो चौकीदार है, और जो श्रद्धा के साथ इसको सुनता है वही मालिक है। अब आप कहोगे कि महाराज मालिक जब हमें तो यहाँ हमको बैठाओ, आप नीचे से सुनाओ। भाई ये तो नियम नहीं है कि मालिक नीचे बैठे हैं और जो चौकीदार है ऊपर बैठा है। तो भैया सीधी सी बात है, तराजू के पल्ले में हल्का फुल्का चीज ही ऊपर जाता है। आप लोग वजनदार हैं इसलिए जमीन को नहीं छोड़ रहे। अयोध्या के विनोदी संत थे, बोले इसमें झगड़ा झंझट करने की कोई बात नहीं है, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार और जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार। आप सब जमींदार है, क्योंकि देखो कथा किसान फसल खेत में उगाता है, फसल खेत में उगता है, परंतु खेत अपने मन पसंद का फसल नहीं उगा सकता, किसान अपने खेत में फसल उगाता है। वैसे कथा वक्ता के अंदर से निकलता जरूर है, लेकिन कथा वक्ता नहीं निकालता है, किसान रूपी श्रोता बन के ही उस कथा को निकालता है। तो सारी महिमा आप सकती है। अमर आत्मा परमहंस महात्मा सुखदेव को एक श्रोता मिला, नाम परीक्षित, और यहाँ अनेकों श्रोता हैं। सबको शुभकामना देता हूँ, सब परीक्षित हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, हमेशा भगवान की कथा सत्संग और संतों का लाभ मिले, पीते पीते आप कभी तृप्त ना हो, और ऐसे ही आप लोग स्वस्थ और सद्विचार के साथ जिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का ये 5 दिवसीय कथा समापन ले रहा है, विदा ले रहा है। एक निवेदन करूंगा कि जो अनीत कछु भाखों भाई तो मोहि बरजो है बिसराई। अगर मेरे धोखे में, मेरे शिक्षा देने में, समझाने में किसी भी प्रकार से अगर मैं कुछ बोला भी हूं तो मेरा हेतु प्रयोजन ये था कि मैं डॉक्टर की तरह चाकू चलाया हूं।
डाकू की तरह नहीं, इन प्रकार से रोग को दूर करने का प्रयास था। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों के प्रति पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि श्रोता नहीं मिलते, वक्ता मिलते हैं। आप लोग को पाकर मैं भी अभिभूत हो रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे, अपना अपना कर्म, अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको लेना पड़ता है। इसलिए नाग फांस बस भयहूं खरारी, नाग फांस बस भयहूं खरारी। नारद जी गए, गरुड़ जी से कहा महाराज गरुड़ जी बोले क्या? बोले भगवान वो नाग फांस में बंध गए, जबकि वो नाग फांस नहीं था, वो माया का नाग, संशय सर्प दशों मोहि काला। ये सब विधि का विधान बना था, हमारा मिलना, आपका बैठना आदि आदि, ये सब नियति का पहले से। उमादार जो सिद्धि नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इस प्रेम मर्यादा और करुणा वात्सल्य को आप लोग बनाए रखना। मेरे प्रति आप लोग का छोड़ स्नेह हमें मिलता रहे। और पुनः निवेदन, 12 फरवरी से 18 फरवरी तक त्रिखेड़ी आश्रम में श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन, वार्षिक उत्सव है। विशेष उत्सव नहीं कहते, हम लोग हर साल करते हैं। वहां रामलीला, कथा, भक्तों को रहने की व्यवस्था है। जिसको समय होगा वही आए, मेरा कोई हट नहीं है कि आपको आना है। क्यों? क्योंकि तन से वहां रहो जहां भाग्य रखता है, और मन से वहां रहो जहां भाव कहता है। तन में, रन में, वन में, डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीताराम से लगो चाहिए नहीं। आरती अमद बिहारी की, दया में जनक दुलारी। 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 जगदम्बा की जय। अभी आरती नहीं होगा, अभी पूर्णाहुति होगा। आए हमको क्या मालूम नहीं हुआ है। चलो जाइए। चल लाओ लाओ लाओ, सब लोग ले लो, चलो। अरे मंत्र सतीश भैया है, बच्ची बहू को नहीं लेना। चलो हो गए, जो नहीं पाए हो मेरे पे कर दो ना। चलाओ भैया, चल जाओ। बोलिए ना, दोनों लोग बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्णादर्वी परापदा सुपूर्णा पुनरापदा वस्मे वाग्गणा वः इखमोर्जगं सतकृतो पूर्णोक्ति स्वाहा। घी लेकर के वसुधारा गाएंगे। ओम वासोह पवित्रमासी सताधारम, वासोह पवित्रमासी सताधारम, सहस्रम देवस्त्वा सविता पुनात
वसोहतावतरेण सदाधारेण सुखकामाधुच्चः वस्त्र ओम सुजातो ज्योतिघासः सदुर्मा अरुतमा सदस्वः आसो अग्ने विश्वरूपकं संव्यस्व विभावसो वस्त्रं समर्पयामि। ओम जलीय ओम यथावारब्धहारणं तप्तं वातवारिकं तत्वेघातानां शान्तर्भवतुमान् आरार्तिक्याम्। सीताराम भगवान की। और आइए आप सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे, भगवान की परम मंगलमय आरती करेंगे। पुनः जैसे कि गुरु भगवान की आज्ञा होगी श्री मार्गदर्शन पर हम आगे कार्य को प्रारंभ करेंगे। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। 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 शीश पर किरीट मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दौलत पे तलब झलके झलके आसन पे बिजली चमके चमके। एक गजरान की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सब जो निर्मल हीरा भरत लिपि चंदन महावीरा शरण सेवा जनकारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। जिए जग श्याम लता जोड़ी श्याम लता जोड़ी जोड़ी अजर मन सब माया जोड़ी छोड़ी। हित युगल दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करी कीरत करी से अभी आरती श्री रामायण जी कीरत करी से अभी। पावन ब्रह्मादिक मुनि नायक
कभी ज्ञान विशारद ज्ञान विशारद सुख सनकादि से सारद सुख सनकादि से सारद पवन सुत धीरज पवन सुत धीरज श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथ गोरस शास्त्र सब ग्रंथ गोरस मुनि घन घन संत गोसर बस मुनि घन घन संत गोसर बस हंस सबमति के आरती श्री रामायण जी शंभो भवानी गावत शंभो भवानी हरिभट संभव मुनि विज्ञानी हरिभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि गरज बखानी व्यास आदि कवि गरज बखानी आप भुसुंडे करुण के लिए आरती श्री रामायण जी की रोग भव मोरिया बात सब तुलसी आरती श्री रामायण जी ललित ललित श्री गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र चले शीतली गर्णम सभी लोग पानी फेर दें और आरती ले लें और अपने अपने पर जगह पे बैठे। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता, पहले चलो सभी लोग बैठे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा।
तुम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश बनी कहो रघुवंश बनी करुणा सिंधु शरण श्रवण शेष सुनिहाय सर्वजन जन्म जन्म रति राम कठिनता सबन करो राम राम जिस ज्ञान की समझ सकल सुंदर तुलसी से मथुरा कल्पना एक निमित सरजो से तुलसी राम दरिया नाम के बसे सरज खेती अटल राज महाराज की चौकी हनुमत मेरी महाधिपति अवतार सकल से द्रुपति चंद्रमा सेवक जयन अष्टपहर करें चाकरी पंछी करें सबके दाता राम राम भजते रहो जब तक घट में प्राण कभी कभी नाथ की भलक पड़ेगी कथा विसर्जन हो है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो सो करम सोता सबला समर गए शंख गए कैलाश रामायण मम हृदय महा सदा करो जय जय राजा राम जी जय अंगद हनुमान जय जय कागभूषण संत की जय सीता राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय श्री गुरु साईं जी महाराज की श्री रामचरितमानस महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की राम के सभी देवी देवताओं की कथा सुनने वालों की कथा न सुनने वालों की भी जय सिया राम। बाबा रहम नजर करना बच्चों का पालन करना बाबा रहम नजर करना बच्चों का पालन करना साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना साईं रहम नजर करना बच्चों का पालन करना जाना तुमने जगत बसाना सब ही झूठ जमाना जाना तुमने जगत बसाना सब ही झूठ जमाना जाना तुमने जगत बसाना सब ही झूठ जाना तुमने जगत बसारा सब ही झूठ जमाना
आपका मुझको प्रभु दिखलाना मुझको प्रभु दिखलाना मैं आता हूँ मंदिर आपका मुझको प्रभु दिखलाना नजर करना बच्चों का पालन करना 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 दास करो मैंने अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसना दास करो मैं अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसना दास करो मैंने अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसना दास करो मैं अब क्या बोलूं थक गई मेरी रसना बच्चों का पालन करना बच्चों का पालन करना बच्चों का पालन करना बच्चों का पालन करना स्वामी जी महाराज की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबको सादर जय सिया राम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान की भगवान श्री सीताराम के चरणों में कोटि प्रणाम पुष्प अर्पित करते हुए पूज्य गुरु भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि वंदन पुष्प अर्पित करता हूँ। साथ ही गुरु भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि वंदन पुष्प अर्पित करता हूँ। इतना दिव्यतम 5 दिवसीय वज्र राम कथा महोत्सव में आप सभी श्रोता समाज ने जो गोता लगाया है, वाकई में आप सभी श्रोता समाज बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर सदैव निरंतर बनी रहे। साथ ही गुरु भगवान के चरणों में भी मैं कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने भगवान जो सीताराम जी की पुण्यमयी जो कथा है, जो प्रेममयी कथा है, ऐसे दिव्यतम सरल भाव में, प्रेम भाव में, रस भाव में आपने हमें श्रवण पान कराया है। जो कथा हृदयांगन होकर के साक्षात भगवान राम का ही दर्शन करने को हमें प्राप्त हुआ है इन 5 दिनों में। ऐसा लगा कथा श्रवण करते समय कि वाकई में भगवान श्री सीताराम की जो झांकी है वो हमारे सामने है, अयोध्या की जो पावन झांकी है वो हमारे सामने है। इतना दिव्य भाव से आपने हमें भगवान की कथा कर निष्पादन कराकर हमें धन्य किया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन पुष्प अर्पित करता हूँ और साथ ही आप समस्त ग्रामवासियों को मैं निवेदन करूँ
परम पूज्य गुरु जी के श्री मार्गदर्शन में महाशिवरात्रि पर्व महोत्सव, जैसे कि गुरु जी ने पूर्व निवेदन किया कि वार्षिक उत्सव होता है आश्रम में। आश्रम का निवास स्थान है महाराष्ट्र सालेह कसा। आप सभी जानते हैं गोंदिया जिला के अंतर्गत सालेह कसा से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल, जहाँ पूज्य गुरु भगवान का आश्रम बना हुआ है, दिव्य आश्रम का दर्शन हमें प्राप्त होता है। तो सभी वहां जरूर एक बार दर्शन के लिए पहुंचे। अभी आने वाली महाशिवरात्रि में 5 कुंडेश्वरी रुद्र महायज्ञ का आयोजन, जिनके शुभ तारीख मंगलवार 14 फरवरी से शनिवार 18 फरवरी 2023 तक यह कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है। प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है, आप सबको मैं निवेदन करूं, दिनांक 18 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक प्रतिदिन जो प्रारंभ होगी प्रातः 7 बजे वेदी पूजन, गुरु पूजन प्रातः 10 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। दोपहर 12 बजे मध्यांतर हो जाएगा, विश्राम होगा। ठीक 12:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा, जो निरंतर 3 बजे तक आरती इत्यादि प्रारंभ रहेगी। उनके बाद परम पूज्य गुरु भगवान के श्री अमृतमय वाणी से हमें संगीतमय राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, जिनके समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से संध्या 6 बजे तक कथा श्रवण करने का लाभ हमें प्राप्त होगा आश्रम में। साथ ही काशी के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन पार्थिव रुद्रा अभिषेक प्रतिदिन गोधेली बेला में यह अभिषेक संपन्न किया जाएगा। और साथ ही जो वहाँ यजमान बन करके भी रुद्राभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं अपने कल्याणार्थ के लिए, वो भी कुछ गुरु भगवान से या आश्रम के सदस्यों से संपर्क कर अभिषेक पूजन में आप भाग ले सकते हैं, या फिर यजमान भी आप बन सकते हैं। साथ ही बहुउद्देशीय भजन मंडली गोरे सालेह कसा एवं गुरुदेव सेवा मंडल घोटी घुसमुरा लांजी के द्वारा सामुदायिक प्रार्थना एवं हरिपाठ प्रतिदिन संध्या 6 बजे से 8 बजे तक वहां आयोजित रहेगी। इन्हीं पावन कार्यक्रम की बेला में श्री सत्य साई रामलीला मंडल बलोदी जिला बालोद छत्तीसगढ़ द्वारा भव्य रामलीला का मंचन आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान के रामलीला की झांकी का दर्शन होगा प्रतिदिन, जिनका शुभ समय प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक रामलीला का दर्शन हमें होगा। और साथ ही यज्ञ की जो पूर्णाहुति तिथि है दिन शनिवार 18 फरवरी 2023 को दोपहर 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। अतः समस्त धर्म अनुरागी बंधुओं एवं क्षेत्रीय जितने भी जनता जनार्दन है, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप समस्त ग्रामवासियों को सालेह कसा स्थित तिरखेड़ी आश्रम के लिए यज्ञ दर्शनार्थ के लिए आप सबको हम आश्रम परिवार की ओर से, गुरु भगवान की ओर से आप सबको आमंत्रित संप्रेषित करते हैं। जरूर जिनके पास जैसा समय मिलता है आप आश्रम में पधार कर यज्ञ का दर्शन करें, हमारे आश्रम परिवार से आप जुड़े। साथ ही अभी थोड़ी देर बाद भंडारा का भी आयोजन रखा गया है, तो आप भंडारा भू प्रसादी लेकर के ही अपने अपने गृहांगन के प्रस्थान करेंगे। साथ ही आप जिन्हें भी पूज्य गुरु भगवान के श्रीवाणी के माध्यम से राम कथा जो भी श्रवण करना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सलाह जानकारी आपको चाहिए बोलिए गुरुदेव भगवान की। हाँ जी, जो भी चढ़ोतरी आप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ मन नाम बताए, नाम यहाँ आकर अपना नाम बताएं। ईशान देवी आपकी तरफ से 101 रुपए की दान राशि अर्पित हुई है। भगवान सीताराम जी के चरणों में आपकी मंगल कामना में अर्पित करता हूँ।
हाँ एक का दे दो चला इधर आओ 101 एक आध शादी लगी यह जो राम कथा है उनको आप लाइव प्रसारण के माध्यम से या कथा के बाद भी निरंतर आप इस कथा का पान कर सकते हैं। लाइव मोंटी कुटे जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यह राम कथा आप निरंतर श्रवण पान कर सकते हैं। नाम बताइए। जिनको भी नाम बताना है बाबा जी की नहीं भाई नीचे में नाम चाहिए जी आपके तरफ से 200 रुपए की दान राशि अर्पित हुई है। महाराज के शांता साहू जी 60 काठा धान और 101 रुपए आपकी तरफ से अर्पित हुआ है। जल्दी दर्शन करके निकलते जाइए। नाम कथा नाम श्री राम देखिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ हमारे पूज्य गुरु भगवान का एक निज स्वभाव है कहा जाए भगवत प्रेरणा से जैसे ही उनके वाणी से भगवान की कथा राघवेंद्र सरकार के चरणों में अर्पित होती है वह कथा रूपी वाणी वैसे स्वामी जी भी अपने व्यास से जितनी जल्दी हो सके आश्रम की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी आप अन्यथा नहीं लेंगे कि कैसे महाराज जी क्योंकि ये देखिए संत जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं हमारा और आपका राज संत के चरणों पर नहीं चलने वाला है स्वयं के राजा होते हैं इसीलिए संत शेर कहलाते हैं। तो गुरु भगवान की अपनी इच्छा होती है तो कोई भी विचार नहीं करेंगे कि महाराज जी कैसे मंच पर नहीं बैठे तो कोई भी यह विचार ना करें क्योंकि गुरु भगवान अपने मन से जिनके ऊपर भी एक दृष्टि इस ग्राम में पड़ गई है मान के चलो या पूरा ग्राम जो भूमि है उससे पवित्र हो गया संत चरण से। संत की एक वाणी हमारे लिए पुष्प स्वरूप निरंतर आशीर्वाद के रूप में वह पुष्प हमारे ऊपर बिखरते रहेगी पुष्प की वर्षा होते रहेगी। संत वाणी से हम निरंतर दिव्यतम भगवान की छवि को अपने हृदय में बसा करके उन्हें याद करते रहें ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। नेतराम पटेल जी 5.25 काठा धान एवं 301 रुपए की दान राशि आपके द्वारा अर्पित हुई है। भगवान के चरणों में आपके मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखिए भगवान राम जी के चरणों में जिनको चढ़ोतरी करना है आप कर सकते हैं आकर के।